तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ऋतिक रोशन, देखो ऋतिक रोशन की कल एक मूवी अनाउंस हुई है होमबाले फिल्म्स के साथ में। लेकिन ऋतिक रोशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर हैं जिनके पास सब कुछ है। क्या सब कुछ? बॉडी है, लुक्स हैं, एक्टिंग है, किस्मत है। जबकि हर एक्टर को ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनको एक विरासत में मिल गया है, नहीं भाई। बॉडी बनाना कोई विरासत में नहीं मिला है, यहाँ पे मेहनत की है, काम सीखा है, सारी चीज़ें खुद की हैं, तो आज ये मुकाम है। और जब ही तो भाई एक एक चीज़ में बंदा परफेक्ट है। और जबकि आप देखेंगे इंडस्ट्री में कितने ऐसे लोग हैं कि अगर जिनके पास बॉडी है तो उनके पास एक्टिंग नहीं है, जिनके पास लुक्स है तो उनके पास काम नहीं है, जिनके पास काम है उनके पास लुक नहीं है। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट सारी चीज़ें हैं। देखो ऋतिक भी अब 50 पार कर चुके हैं और यहाँ पे अब एक बात ये आती है कि भाई अब वो 3-3, 4-4 साल या 2-2 साल में फिल्में ना करें, एक साल में एक फिल्म करें और अच्छी करें। तो यहाँ पे बात ये आती है कि वॉर 2 अब आ रही है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट मूवी कब आएगी, कौन सी होगी, ये तो हमें पता है कब आएगी। देखो अगली मूवी क्रिश 2 है, वो क्रिश 2 बोल रहा हूँ, क्रिश 4 है। उसके बाद में अब होमबाले फिल्म्स की ये मूवी अनाउंस हुई है। तो अब यहाँ पे अगर क्रिश 4 बनती है और फिर वो भाई शूट होगी, सब कुछ होगा, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि क्रिश की कम से कम 2.5 साल की शूटिंग तो यहाँ पे चलेगी। और उसको लेके ऐसा नहीं है कि उसका शेड्यूल एकदम सटीक चलेगा कि नॉन स्टॉप चलेगा, नहीं भाई, बीच बीच में रुकेगा भी। क्योंकि उसकी जो शूटिंग है थोड़ी बहुत यहाँ पे डिले भी होगी, कुछ यहाँ पे शेड्यूल होगा, कुछ उधर होगा। तो इस बीच में मैं ये समझता हूँ कि ऋतिक रोशन को एक मूवी कंप्लीट कर देनी चाहिए। एक मूवी कंप्लीट कर देनी चाहिए। वो कौन सी होगी? देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैंने आप लोगों को शायद एक बात बताई भी थी। अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, ज़ॉम्बी वाली एक फिल्म थी ऋतिक रोशन की, जिसको लेके उन्होंने ये कहा था कि मैंने इसके राइट्स ले लिए हैं और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और आई थिंक सो उसके डायरेक्टर के ऊपर काम चल रहा था कि कौन होगा उसका डायरेक्टर। और जबकि वॉर 2 के बाद में ये बताया जा रहा था कि वॉर 2 के बाद में इस मूवी का डायरेक्टर छानेंगे। अब यहाँ पे ये जो मूवी अनाउंस हुई है, तो अब ज़ोंबी वाली कब बनेगी और ये कब बनेगी? तो यहाँ पे हो सकता है ये बात आती हो कि ऋतिक के पास राइट्स हो, ऋतिक के पास स्टोरी हो, तो यहाँ पे होमबाले फिल्म्स के साथ में जुड़ के उन्होंने शेयरिंग में कुछ ऐसा सोचा हो। अब ये तो खैर मेरी अपनी बात है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बात सच है। अब या तो ये भी हो सकता है कि होमबाले फिल्म्स की कुछ अपनी एक नई स्टोरी हो, पैन इंडिया मूवी यहाँ पे बताई जा रही है होमबाले की तरफ से। और ऋतिक रोशन की आई थिंक ये पहली ऐसी मूवी होगी जो कि पैन इंडिया होगी। अब अगर होमबाले फिल्म्स की बात करें तो होमबाले फिल्म्स भाई यहाँ पे आप देखें कि भाई प्रेजेंटेशन में, मार्केटिंग में, इवन स्टोरी में, डायरेक्शन में, सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया करता है। और ऐसे ही करता है कि एंगेजमेंट बन जाती है, मतलब पब्लिक देखती है कि क्या दिखा रहे हैं। कोई सा भी उठा लो, कांतारा, सलार, KGF, सब कुछ, कोई सा भी उठा लो, एक एक चीज़ बढ़िया है। अब ऋतिक रोशन जुड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कल से जब इसकी अनाउंस हुई है, डायरेक्टर कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखो पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ में भी यहाँ पे बात आ रही है कि पृथ्वीराज सुकुमारन इस मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे ये समझता हूँ, पृथ्वीराज सुकुमारन को नहीं जानते। अभी लास्ट जो मोहनलाल सर की एम्पुरान आई है वो उन्होंने ही यहाँ पे डायरेक्ट की थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जो विलन थे, अक्षय कुमार और अपना ये टाइगर श्रॉफ के अपोजिट। तो यहाँ पे बात ये आती है कि पृथ्वीराज सुकुमारन अगर इस मूवी को डायरेक्ट करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि वेल एंड गुड होगा, क्योंकि वो एक्टर से अच्छा मुझे डायरेक्शन में अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पृथ्वीराज सुकुमारन ना हो के, मेरी अपनी जो थिंकिंग है प्रशांत नील की है कि प्रशांत नील साहब यहाँ पे आए, लोकेश कनगराज जैसे डायरेक्टर, या फिर जो अपना नेल्सन साहब है वो आए। मेरा ये अपना खुद का यहाँ पे जो है पर्सनल थिंकिंग है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 डायरेक्टर का नाम आ रहा है, पृथ्वीराज सुकुमारन का, और एक और है, मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ। ये जितिन लाल हैं, जितिन लाल, जिन्होंने ARM मूवी बनाई थी। ARM मूवी आपने देखी होगी, मैंने नहीं देखी है, उस टाइम पे मैंने देखी नहीं थी। जितिन लाल उस मूवी के डायरेक्टर है। एक और है भाई निखिल भट्ट करके, जिन्होंने किल मूवी डायरेक्ट की थी। जी हाँ, किल मूवी बहुत ही ज़बरदस्त कही थी जिस तरीके से वो बनी हुई थी। और उसके बाद में निखिल भट्ट की जो एक फ़ैन फॉलोइंग थी डायरेक्शन को लेके, जबकि उस मूवी का सब कुछ डायरेक्शन पे ही था, इवन उसमें कोई काम नहीं था। हाँ, यह है कि लक्ष्य का यहाँ पे एक फिटनेस के तौर पे देखा जाए तो बहुत ही रफ एंड टफ काम था। और ऊपर से राघव जुआल का जो एक शातिराना अंदाज था वो भी लाजवाब था। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि इन सब से काम किसने करवाया? निखिल भट्ट ने। तो यहाँ पे इनका नाम भी जुड़ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने बाकियों के नाम तो बता ही दिए हैं। प्रशांत नील मेरी अपनी खुद की पर्सनल थिंकिंग है, लोकेश कनगराज भी है, एंड भाई नेल्सन, जो कि आई थिंक तो शायद जेलर 2 बना रहे हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम एक शब्द में ना लेके उसको एक तस्वीर दे दी गई है, आपके शायद आसपास आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि हिमालय फिल्म्स को एक डायरेक्टर ऐसा लाना चाहिए जो कि ऋतिक को ऋतिक के हिसाब से दिखाए, ऋतिक रोशन जो है उसको वही दिखाए। ऐसा ना हो कि ऋतिक को लेके यहाँ पे वो दिखा दे सीधा कौन अपना ये कौन सा एक्टर है भाई साहब, आपने बॉलीवुड के से राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, देखो वो भी एक अच्छा एक्टर है, लेकिन ऋतिक इज ऋतिक। तो ऋतिक को बिल्कुल वैसा ही दिखाएं जैसा ऋतिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा समझदार डायरेक्टर है तो भाई साहब सीधा प्रशांत नील हैं। मेरी सबसे नंबर 1 पोजीशन पे वो डायरेक्टर हैं, हिमालय फिल्म्स का सबसे फेवरेट डायरेक्टर है प्रशांत नील। लेकिन भाई उनके पास टाइम नहीं है, अभी वो NTR नील यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में सलार 2 नहीं है, टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोकेश कनगराज के पास भी टाइम नहीं है, अभी कैथी 2 है, रोलेक्स है आमिर खान के साथ में, उनके पास भी टाइम नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है नेल्सन, हाँ शायद इनके पास में कुछ यहाँ पे हो सकता है पोटेंशियल, शायद यहाँ पे कुछ वो बात बन सकती है, लेकिन अभी नाम आ नहीं रहा है। तो मेरा अपना खुद का है, सुकुमारन के साथ में आ रहा है। आप देखते हैं भाई सुकुमारन होते हैं नहीं होते हैं। अब जब से ये अनाउंसमेंट हुई है ना, तो यहाँ पे बहुत से जो फैंस हैं ऋतिक रोशन के, वो कमेंट में आके कह रहे हैं। तो यहाँ पे जब पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम आया तो भाई कभी कुछ तो एक दूसरे में फाइट फूट चल रही है। कोई कह रहा थप्पड़ मारूंगा, कोई कह रहा है कुछ करूंगा, कोई कह रहा है कुछ करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि लड़ना वड़ना बंद करो। मुझे नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताओ कि आपके हिसाब से कौन होना चाहिए इनमें से, या फिर कोई आपके हिसाब से आपके दिमाग में जो नाम आ रहा हो सकता है मेरे ना आए। आप लोगों के आए हो तो बताना ज़रा कमेंट में। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।